सद्भाव रामायण सुंदरकांड विभीषण की मुलाकात भाग 2। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण, एक प्रश्न होता है, इस असुर की नगरी में रहकर आप भक्ति कैसे कर लेते हैं? प्रश्न सुनकर विभीषण की आंख में आंसू आ गए। बोले, महाराज, कैसे रहता हूँ यह मेरा मन जानता है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसननी मह भिव विचारी। हे पवन सुत, 32 दांतों के बीच जीभ रहती है, वैसे ही यहाँ रहता हूँ। दांतों के बीच जीभ को कितनी तकलीफ से रहना पड़ता है। कील जैसे 32 दांत चारों ओर बैठे हों, जीभ पर जोर दबाव डाली कि जरा भी इधर उधर मत होना, नहीं तो टुकड़े हो जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए विचारी जीव को सिकुड़कर रहना पड़ता है। इसी तरह राक्षसों के बीच में रहता हूँ। विभीषण ने यूं कहा, तभी हनुमान जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धन्यवाद दिया और कहा, विभीषण जी, भगवान की पूरी कृपा है, नहीं तो ऐसा निवास स्थान मिले ही नहीं। महाराज, क्या यह अच्छा निवास स्थान है? हाँ, बहुत अच्छा। कैसे? दुनिया में दांत गिरते हैं या जीभ? दांत ही गिरते हैं। तो बस 1 महीने में दांत जैसे ये राक्षस है ना, उन सबका राम जी के बाण से नाश होगा और जीभ जैसे आप चिरंजीव बनेंगे। और यह बात भी सही है कि दुनिया में दांत ही गिरते हैं, जीभ नहीं गिरती। इसके 2 कारण, दांत आते हैं इसलिए जाते हैं, जीभ आती नहीं, वह तो पहले से ही है, इसलिए यह चिरंजीवी है। दूसरा, दांत गिरते हैं क्योंकि वे अकड़ होते हैं। जीभ नरम है। जगत में जो नरम और सरल होते हैं वे रहते हैं और अकड़ होते हैं वे गिरते हैं। दांत दुर्जन है, जीभ संत है और संतों को हमेशा दुर्जनों के बीच रहना पड़ता है। नियम है, दुर्जन संतों को चाहे जितना त्रास दे, फिर भी संत नीति नहीं छोड़ते। दांत जीभ को इतना बड़ा त्रास देते हैं, फिर भी दांत में कुछ भी भर जाए तो उसे निकालने का काम जीभ करती है। कोई वस्तु जब तक अंदर रहे तब तक बेचैन रहती है। उसी तरह दुर्जन तकलीफ में आ जाए तब संत उसकी सहायता करते हैं, उन्हें दुख से मुक्त करते हैं। इसलिए हे विभीषण, आप संत हैं। दांत के बीच जीभ रहे, यह तो संतत्व का प्रतीक है। हनुमान जी की यह बातें सुनकर विभीषण जी की दृष्टि में परिवर्तन हो गया। अभी तक दांत के बीच में जीभ रहे, इसे विभीषण जी दुख मानते थे। हनुमान जी के अर्थघटन के बाद वह दुख सुख हो गया। यहाँ एक बड़ा सूत्र मिलता है, संत स्थिति बदल नहीं डालते, वे स्थिति को देखने की आंख बदल डालते हैं। अपने यहाँ सौराष्ट्र में एक कथा है। बारिश के मौसम में घोड़ा गाड़ी के घोड़े को हरी घास खाने की आदत पड़ गई। ग्रीष्म सर्दी भी वह हरा ही मांगे, सूखी हुई घास न खाए और खाए नहीं तो काम ना करे, काम ना करे तो पैसा न आए और पैसा ना आए तो घर का निर्वाह कैसे चले। ग्रीष्म सर्दी में हरी घास मिले नहीं। घोड़े गाड़ी वाले को चिंता में पड़ा, अब करना क्या। इतने में एक संत उसे मिल गए। घोड़े गाड़ी वाले ने संत को पूछा, बापू, मेरे घोड़े को हरा ही खाने की आदत पड़ गई है और ग्रीष्म सर्दी में हरी घास नहीं मिलती, मैं क्या करूं? संत ने कहा, एक काम कर, हरे कांच का चश्मा बनाकर घोड़े को पहना दे, जिससे सूखी घास भी उसको हरी दिखाई देगी और वह खाएगा। दृष्टि परिवर्तन हो जाए तो दुख सुख हो जाए। वह काम संत ही कर सके। विभीषण कहते हैं, हनुमान जी, मुझ पर राम जी की कृपा हुई, नहीं तो आप जैसे संत मुझे न मिलते। हनुमान जी की आंख लाल हुई। उन्होंने कहा, विभीषण जी,
आप जैसे आदमी पर प्रभु कभी कृपा नहीं करते। मैं राम जी की सेवा का दृढ़ अधिकारी हूँ, सतत राम जी के पास बैठता हूँ। भगवान राम किस पर कृपा करते हैं यह मैं जानता हूँ। विभीषण ने कहा, मैं इतनी माला फेरता हूँ, एकांत में बैठकर जप करता हूँ, घर के पास मंदिर रखकर भजन करता हूँ, फिर भी भगवान मुझ पर कृपा नहीं करेंगे। न आप केवल राम नाम जपते हैं पर राम का काम बिल्कुल नहीं करते। विभीषण जी, जिस राम का नाम आप जपते हैं उस राम की पत्नी सीता का अपहरण करके आपका भाई ले आया है। आप रावण के दरबार में एक महत्वपूर्ण प्रधान होने पर भी कभी रावण को आपने ऐसा कहा कि तूने यह गलत किया है। आप कभी सीता जी का दर्शन करने गए? जिसके नाम का आप जप करते हैं उसी संस्कृति में अपहरण होता हो और फिर भी आप तैयार न हो जाएं, तो आप पर राम कृपा कैसे करें? केवल राम नाम जपेंगे पर उसके साथ राम काम का समन्वय नहीं हुआ होगा तो प्रभु कृपा के वारिस नहीं हो सकेंगे। राम नाम और राम काम का समन्वय करो। विभीषण कबूल हुए। उन्होंने कहा, महाराज, अब मैं राम काम करूँगा। फिर तो राम जी मुझ पर कृपा करेंगे ना? हनुमान जी ने कहा, फिर तो किसी भी दिन कृपा नहीं करेंगे। विभीषण जी बोले, यह किस ढंग की व्याख्या है? काम नहीं करना इसलिए भगवान की कृपा नहीं हुई, ऐसा आप कहते हैं। अब राम काम का संकल्प करता हूँ तब कहते हैं कि राम जी कभी कृपा नहीं करेंगे। यह कैसा है? हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी, राम नाम के साथ राम काम का संयोग होगा और फिर राम जी आप पर कृपा नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे। प्रेम कृपा से अधिक महान है। सुनहु विभीषण प्रभु के रीत, करहि सदा सेवक पर प्रीत। हे विभीषण जी, प्रभु हमेशा अपने सेवक से प्रेम करते हैं। आप प्रेम मांगिए। विभीषण नाचने लगे। अब हनुमान जी ने विभीषण को कहा, तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देखै चहूँ जानकी माता। हे भाई सुनिए, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। हनुमान जी ने विभीषण को भाई कहा। विभीषण जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बाबा, हम भाई कैसे हुए? हम सगे भाई की अपेक्षा निकट के भाई हैं, पर हम दोनों का थोड़ा दुर्भाग्य है। क्या? मैंने केवल पिता के दर्शन किए हैं, पर अभी तक माँ के दर्शन नहीं किए, और आपके पास माँ की जानकारी है, पर अभी पिता को नहीं देखा है। यदि आप आज मेरी माँ से मुलाकात करवा दें, तो कल समुद्र के किनारे मैं आपकी पिताजी से मुलाकात करवा दूँ। हनुमान विभीषण गले मिले। विभीषण ने माताजी के दर्शन की सारी युक्तियाँ बताई और फिर हनुमान जी से विदा ली। विभीषण जी संपूर्ण रूप से जागृत नहीं हुए, नहीं तो हनुमान जी सीता जी के पास जाते हों तो उन्हें भी हनुमान जी के साथ जाना चाहिए, पर वे युक्ति बताकर अटक गए। इस तरह विभीषण जी का काम अभी उपदेश तक ही गया है, और उपदेशक हमेशा आप ऐसा करें ऐसा कहते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते। हनुमान जी को लगा कि अभी विभीषण पूरी तरह से नहीं जगे। खैर, थोड़ा समय लगेगा। जय श्री राम।